जी नहीं, ये अपनी अपनी सोच है कि इसको आदमी किस नजरिए से ले रहा है। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो देश की सरकार से सवाल कर रहे थे, अगर वो गलत है तो हम भी गलत हो जाएंगे। सवाल करना अगर गलत है तो हम देश में सवाल करना नहीं छोड़ेंगे। सीमाओं की जिम्मेदारी थी, सीमा केंद्र सरकार के अंडर आती हैं, आतंकवादी घुस कैसे गए। मैडम, ये सवाल बहुत जरूरी है। देश के लोग पूछना चाहते हैं कि बिहार की रैली करने 13,000 करोड़ का पैकेज देने प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठकर वहां डिस्कशंस कर रहे थे और पैकेज बांट रहे थे, और उधर उनकी शव जो भेजे गए, जो लोग मारे गए थे आतंकवादियों ने, 150 से 200 किलोमीटर का एरिया था बॉर्डर से, और पहलगांव का अंदर घुस कैसे आए आधुनिक असलों के साथ। यह सवाल का जवाब नहीं मिला। इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि वहां आर्मी क्यों नहीं थी। इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि अब तक इतने दिन हो गए हैं, आतंकवादी कहां हैं, पकड़े क्यों नहीं गए, मारे क्यों नहीं गए। हां, देश के इस मित्र मीडिया के चैनल पर यह जरूर दिखाया जा रहा है, नेस्त नाबूद कर देंगे, उड़ा देंगे, तोड़ देंगे, तोड़ दिया है, युद्ध हार गए हैं, इस्तीफा दे दिए हैं, बंकर में छुप गए हैं, पाकिस्तान से भाग गए हैं। अजय वर्मा जी, आपके सारे सवाल जायज हो सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का गला कलम करना, वो भी उसी एक्शन में जो पाकिस्तानी लंदन में दिखा रहे थे, ये कहां तक सही है? इसकी कौन एक्सप्लेनेशन देगा? और आपका हर एक वाक्य वहां पाकिस्तान में रिपीट होता है। आपको यह सोचकर शर्म नहीं आती? मुझे आती है कि हमारे देश ने जो इस तरह की चीजें उठा के देखी हैं, वो पाकिस्तान दोहराता है। शहजाद पूनावाला, इस देश के पार्टियां इस तरह का क्या राजनीति करने का लाइसेंस रखती हैं? हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, केवल यही काम रह गया इस भारतीय जनता। अजय वर्मा ने अपनी बात रख दी है। मुझे लगता है कि अब मैं अपनी बात ठीक से रख पाऊं। बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए। अजय वर्मा जी, जो मरे थे, जिन्हें मारा गया था, वो भी हिंदू थे। आपको लगता है कि किसी के पास समय नहीं था पूछने का, हिंदू हो या मुसलमान? पर वहां पर जिन पर आप बीती है, उन्होंने कहा है। लेकिन आप कहां शहीदों की बात मानते हैं? आपको तो हर चीज का प्रूफ चाहिए। आपको तो मुसलमानों को कवर फायर देना है, चाहे वो पाकिस्तान के हो। ये आपकी फितरत है। फेडर डाउन शहजाद पूनावाला। आखिर वो मारे क्यों नहीं गए अब तक लोग? देखिए, मेजर गौरव आर्या ने बार बार एक बात जो जनरल बिपिन रावत की है, उसको अनेकों डिबेट में रिपीट की है कि 2.5 फ्रंट वॉर। ये 2.5 फ्रंट वॉर क्या है? एक फ्रंट पे चाइना, एक फ्रंट पर पाकिस्तान, और आधा फ्रंट जो है वो घर में बैठे ऐसे पाकिस्तान परस्ती और आतंकवाद के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले लोग हैं। और आज भी देखिए ना क्या करा गया। जो इशारा पाकिस्तान की एम्बेसी से होता है, उसी इशारे को डिपिक्ट किया गया आईसिस स्टाइल, और उसको आगे बढ़ाता कौन है? चौधरी फवाद। उसके बाद जब 24 घंटे पहले जयराम रमेश ने बोला कि हमारा अधिकृत स्टैंड आ चुका है और कोई भी और स्टैंड जो है वो व्यक्तिगत स्टैंड है और हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते। दिनेश गुंडूराव का आज का बयान है कि पुलवामा लोकसभा के लिए कराया गया है और पहलगाम बिहार के लिए, मतलब कि क्लीन चिट टू पाकिस्तान। जो रॉबर्ट वाड्रा का बयान था ना, आज प्रदीप दत्ता, आपके होनार रिपोर्टर, ने दिखाया है कि पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर हिंदुत्ववादियों को दोष देने वाली लाइन पाकिस्तान ने अपना ली है। और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कहा जा रहा है कि देखिए सिद्धरमैया का बयान, देखिए तारिक कर्रा का बयान, देखिए संतोष लाड का बयान, देखिए थिमापुर का बयान, देखिए वड़त्तीवार का बयान, हमने कुछ नहीं किया। और ये आज की बात नहीं है, 26/11 के बाद सेम स्टोरी, समझौता के बाद सेम स्टोरी, पुलवामा के बाद सेम स्टोरी। पाकिस्तान को क्लीन चिट दो, किस प्रकार से इस्लामिक जिहाद पर लीपापोती करो, और जब भारत की सेना एक्शन लेती है तो सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगो, बालाकोट एस्ट्राइक का प्रूफ मांगो। और आज जो विक्टिम्स है उनसे प्रूफ मांगा जा रहा है। नाविका जी, हिंदू होने पर मारा गया कि नहीं मारा गया, इस पर भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को संशय है। मैं अजय वर्मा जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। दिनेश गुंडूराव पर क्या कार्रवाई होगी, बता दीजिए आप। क्या कार्रवाई होगी तारिक कर्रा पर? क्या कार्रवाई होगी सिद्धरमैया पर? बता दीजिए और चुप करा दीजिए। 28 लोगों की आत्माएं, उनको अभी मुक्ति नहीं मिली है कि बदला कब लेंगे आप? कब एक सिर के बदले 10 सिर लेंगे? मुक्ति के लिए आप क्या कर रहे हैं अजय वर्मा जी? आप क्या कर रहे हैं मुक्ति के लिए? ये आप मणिशंकर अय्यर से पूछिए जी ना, आप पूछिए ना कर्रा साहब से, जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत कर लीजिए। और फराज भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मैं मानती हूं कि इस देश में जो विपक्ष है उसे सवाल पूछने का पूरा इख्तियार है, पूरा हक है, सवाल पूछने चाहिए, लेकिन क्या टाइमिंग
टाइमिंग नहीं सोचनी चाहिए सवालों की कब होनी चाहिए? ऑल पार्टी मीटिंग पर जब आप एक आश्वासन देकर आए हैं कि सरकार के साथ पूरा विपक्ष, सारी राजनीतिक दल खड़े हुए हैं, तो फिर 7 दिन में क्या बदल गया जो सवालों पे सवाल शुरू हो गए? सवालों के अलावा जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जो बार बार पाकिस्तान उनके मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, उनके फॉर्मर मंत्री ट्वीट कर रहे हैं और उसको बना रहे हैं कि देखिए भारत में कितनी डिवीजन है आपस में, देखिए भारत में उनकी ही ऑपोजिशन पार्टी कह रही है कि हमारे पाकिस्तान के लोग अंदर नहीं आए थे। मैं पूछना चाहती हूं, ये बचकाना हरकत नहीं है? वो भी ऐसे वक्त जब हर किसी को प्रतिशोध की आग में जलना पड़ रहा है, पाकिस्तान से हिसाब चुकाने का समय तय करना है, उस वक्त इस तरह की बातें। नमिका जी, आई होप पाकिस्तान के आतंकिस्तान के जो वो लोग बैठे हुए थे वो चले गए होंगे, बिकॉज मेरे सामने अभी टेलीविजन नहीं है तो मैं ये देख नहीं पा रहा हूं। आई होप दे आर नॉट इन द पैनल। बिल्कुल, आपको कम से कम मेरी राष्ट्रवाद छवि पर इतना भरोसा होना चाहिए कि अपने देश के लोगों से मैं लड़ सकती हूं, लेकिन पाकिस्तानियों के सामने नहीं। मेरे दिमाग में ऐसा कभी नहीं आता कि मैं अपने देश के लोगों को पाकिस्तान के सामने नीचा दिखाऊं। यह फितरत आपकी हो सकती है, विपक्षी दलों की हो सकती है, मेरी कतई नहीं है। यह कभी भी मेरी नियत नहीं होती। नहीं नविका जी, देखिए आप इसको डिफरेंट उसमें ले गई, बिकॉज मेरे सामने टेलीविजन नहीं था और मैं चाहता नहीं था कि आतंकिस्तानियों के सामने हम और आप या मैं और शहजाद पूनावाला कोई डिबेट करें। लेकिन मुझे सख्त तकलीफ हुई जब आपने मुझे बोला कि यह फितरत आपकी हो सकती है। नविका जी, मैं ये श्योर हूं कि ना ये मेरी फितरत हो सकती है, ना आपकी हो सकती है, ना शहजाद पूनावाला की हो सकती है। पूरे भारत में सब लोगों की फितरत एक है कि आतंकिस्तान का सर कुचल दो। आपने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, मुझे लगता है सही किया। ला करके क्रिकेट खेलो। सुनिए, नहीं देखिए, नहीं देखिए नविका जी, ये सब मत करिए, ये ठीक नहीं लगता है। देश इस टाइम बहुत मुश्किल घड़ी पर खड़ा हुआ है और कांग्रेस जो है, कांग्रेस वो पार्टी है इनकी वो नेता थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो प्लीज इस टाइम आप ये सब गेम मत खेलिए। पूरे भारत के लोग, सब लोग एक साथ खड़े हुए। और मैं फिर से आपत्ति जताता हूं जो आपने डायरेक्ट मुझसे बोला कि आपकी वो नियत हो सकती है। खैर चलिए आगे बढ़िए। देखिए अभी आपने क्या बोला नविका जी कि ऐसे मौके पर यह सब बयान ठीक नहीं है। मैं मानता हूं कि ठीक नहीं है, तो जरा से शहजाद पूनावाला जी को बोल दिए कि निशिकांत दुबे को भी बता दें कि जो बोलते हैं कि इस देश में जो गृह युद्ध हो रहे हैं या जो धार्मिक युद्ध हो रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रहे हैं और सीजीआई की वजह से हो रहे हैं। यहां पर एक डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, सिंस आई एम नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन, तो मैं उनका नाम नहीं देख पा रहा हूं। उनसे पूछिएगा कि क्या इसके रिपरकशंस क्या होते हैं, क्या ये इंटरनेशनल मीडिया में नहीं जाता है? नविका जी, इस समय में, इस दुश्वारी के समय में निशिकांत दुबे जी का भी जरा से वो बयान की आप याद कर लीजिएगा, अभी जो लेटेस्ट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 लाख पाकिस्तानी लड़कियां भारत में आकर के शादी कर लेती हैं। अरे भाई, 5 लाख पाकिस्तानी लड़कियां आतंकिस्तान से यहां पर आकर के चली आती हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है पिछले 11 साल में और किसी को पता भी नहीं चलता है। ये तो बहुत बड़ा आपका फेलियर है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मुद्दे पर आ जाइए नविका जी। देखिए प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, शहजाद पूनावाला, टाटा आपको जनता को कर दीजिएगा। जनता आपको जल्दी ही टाटा करेगी कि जिस तरह से भारत के जो आज आपने 28 लोगों की जो हत्या हुई है, जिन माताओं और बहनों के सिंदूर चले गए हैं, जनता आपको टाटा करेगी क्योंकि आप उनकी रक्षा नहीं कर पाए। खैर सुनिए, प्रधानमंत्री जी, नविका जी, जब प्रधानमंत्री जी नहीं थे तो उन्होंने क्या कहा था 26/11 के बाद कि समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है एंड पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार है मनमोहन सरकार। तो जरा से प्रधानमंत्री जी को भी बता दीजिएगा कि ऐसा वो क्यों बोलते थे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अक्टूबर 2016 में नविका जी जब पठानकोट पर हमला हुआ था, उसके बाद में उस टाइम के गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया की जो आतंकिस्तान, सॉरी उसको पाकिस्तान कहना तो बिल्कुल नहीं सही है, आतंकिस्तान, मैं ये शब्द नहीं यूज कर सकता हूं, वो कुत्ते पाकिस्तानी, वो कुत्ते, तो आतंकिस्तान की सीमा हमारे भारत की सीमा फराज किदवाई जी, चलिए आपने सवाल कई सारे उठा लिए हैं, समय कम है तो शहजाद को जवाब दूंगी, लेकिन एक पजल मेरी समझ में नहीं आया। आपके सामने तो टीवी नहीं था ना, आपको पता नहीं चल रहा था कि पाकिस्तानी बैठे हैं कि नहीं, लेकिन आपको गौरव आर्या भी दिख गए और शहजाद पूनावाला का टाटा भी दिख गया।
अजीब है, पीसी सरकार के बाद नहीं, आप इसलिए एक कि वो हमारे अकेले देश के लोग मैजिशियन हैं। मुझे शहजाद नजर आए, पूनावाला हमारे लेकिन भाई शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। मैजिक हो रहा है यहाँ पर, जल्दी जवाब दीजिए फराज भाई को। देखिए ऐसा है, पाकिस्तानी हमको नहीं दिख सकते हैं नविका जी। पाकिस्तानियों को आप ऐसा है बताइए अपने नाविका जी एक एक करके बात रखते हैं। नाविका जी एक एक करके बात रखते हैं। आपने तो उसको एक्सपोज कर ही दिया, कितना झूठ बोलते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। नाविका एक एक करके, क्योंकि जनता को समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। आप बोलें। नाविका आपने तो एक्सपोज कर ही दिया, परंतु चलिए कांग्रेस के चिन्ह को दिखाना मतलब टाटा होता है, तो कांग्रेस का चिन्ह टाटा का साइन है, ये बता रहे हैं, अच्छी बात है। मतलब कांग्रेस के चिन्ह को ही लोग अपनाकर उसी को टाटा करते जा रहे हैं। पर दूसरी बात मैं सीरियस बात पर आना चाहता हूं। अभी देखिए यहां पर फराज भाई बार बार पाकिस्तान को आतंकिस्तान कह रहे हैं, अच्छी बात है। पर वहीं पर जब कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के नेता पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, रामगोपाल यादव ने क्लीन चिट दिया कि आतंकियों की कोई ऐसी मंशा नहीं थी धर्म देखकर मारने की। सैफुद्दीन सोज ने बोला पाकिस्तान को ट्रस्ट करो। जिस प्रकार से बोला गया कि पाकिस्तान से बातचीत करो तारिक कर्रा का, उसके बारे में टाटा करने की कोई हैसियत है? करिए ना टाटा रामगोपाल यादव और कांग्रेस को। और ये वो पार्टी है जिसने धर्म देखकर मुस्लिम आतंकी छोड़े थे, तो कोर्ट ने इनको टाटा कर दिया था और बोला था कि ऐसे छोड़ोगे कल पद्मश्री दोगे। तो ऐसे आतंक को और आतंकियों को और उनके गुनाह को धर्म देखकर टाटा करने वाले लोग कम से कम आज ना बोले, और झूठ बोलना बंद कीजिए। फराज जी टीवी स्क्रीन दिख रहा था, ये सामने आ गया। समय कम है लेकिन पब्लिक सवाल पूछ रही है। रणधीर का बेतिया बिहार से सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी को इस समय ओवैसी और उमर अब्दुल्ला से कुछ सीखना नहीं चाहिए क्या? कान्हा शर्मा मथुरा से सवाल पूछ रहे हैं, क्या विपक्षी पार्टियों का रवैया देखकर यह नहीं लगता कि ये पार्टियां हिंदुओं पर हुए एक तरफा हमले को नजरअंदाज कर रही हैं? ये सवाल विवेक श्रीवास्तव, इसका जवाब दे दीजिए। सीधी सी बात है, जब तक डिबेट में शहजाद पूनावाला भाजपा के प्रवक्ता रोज कांग्रेस कम्युनिस्टों को, समाजवादी पार्टी को देशद्रोही बोलेंगे, कहेंगे हम चाइनीज एजेंट हैं, कहेंगे हम एंटी नेशनल है, हम बयानबाजी जरूर करेंगे। बहुत अच्छा ट्वीट डाला कांग्रेस पार्टी ने जिसमें सिर गायब है। प्रधानमंत्री चले गए थे इलेक्शन कैंपेनिंग में, बिल्कुल सटीक है, ही शुड हैव रिमेन्ड इन द नेशन एंड टॉक्ड। और यहां पे जब पूरा फॉरेन मीडिया इंक्लूडिंग वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी, रशियन टेलीविजन सब कह रहे हैं दैट वेयर इज द डॉजियर ऑफ द प्रूफ्स टू बी गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, तो आप यहां पे कहते हैं बैठ करके अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट को कि साहब ये तो बाय डिफेक्टो हमने अज्यूम कर लिया। ये जिस तरीके से मुल्क को चला रहे हैं, बाप रे बाप। थप्पड़ मार। विवेक श्रीवास्तव जी आप कहां से आए हैं? कहां से आए हैं विवेक श्रीवास्तव जी? गौरव आर्य जी मुझे समझ नहीं आ रहा, विवेक श्रीवास्तव जी कहां से आए हैं? चाइना से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, रशिया से आए हैं? क्योंकि वहां की टीवी ज्यादा देख रहे हैं, यहाँ के कम। गौरव आर्य जी जवाब दीजिए। आपसे भी सवाल देखिए नाविका, ऐसा था कि जब 9/11 हुआ तो अमेरिका ने किसको प्रूफ दिया? जब कोई और आतंकी घटना होती है तो कौन से देश को प्रूफ देता है? क्या आपने कभी ओसामा बिन लादेन की बॉडी तक देखी? नहीं देखी। ले गए सील टीम 6 वाले, पानी में डाल दिया, पता नहीं लगा कहां गया। किसी ने एक सवाल नहीं पूछा। ये कोई दुनिया में कोई ऐसा प्रचलन नहीं और प्रूफ। सर मेरी विवेक जी, आपको तो बालाकोट का प्रूफ चाहिए, आपको सर्जिकल स्ट्राइक्स का प्रूफ चाहिए। आपको पता नहीं कि 100 राजदूतों को बुलाकर उनको टेक्निकल प्रूफ दिया गया है। लेकिन विवेक श्रीवास्तव, आपको अपने देश पर सवाल उठाना है, आपको सिर्फ अपने देश पर सवाल उठाना है, और यही सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। आसिफ मोदी मुंबई से पूछ रहे हैं, क्या पाकिस्तान का भूगोल कुछ दिनों में बदल जाएगा? लेकिन यह आपका सवाल नहीं होगा, आपको दर्द होगा पाकिस्तान के लिए।